हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल इन यूट्यूब चैनल। आज हमारा यहाँ से मानो नया सिलेबस हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ से प्रॉपर क्लासेस आएंगी हमारी। और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, टेंस। वो आप लोग ऑलरेडी जान ही चुके होंगे थंबनेल वगैरह से। तो टेंस क्या होता है, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टेंस को यानी 5-6 लेक्चर जो भी आए, छोटे छोटे करके सीरीज आएगी। आपको लास्ट सीरीज तक डटे रहना है, यानी देखते रहना है। मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ कि लास्ट तक आपको बिना पेन उठाए यानी बनाने आ जाएंगे। इतनी आदत सी बन जाएगी कि बड़े बड़े पैराग्राफ की भी आप इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। तो बिल्कुल, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो और वो बिल्कुल उसे इंग्लिश आती ना हो, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। और आज का हमारा टॉपिक टेंस होने वाला है। टेंस को बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। वो नहीं कि प्रेजेंट होते, पास्ट होते, फ्यूचर लेके आएंगे। होते कैसे, कहाँ से निकल के आए, याद कराने वाला कोई काम नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टेंस क्या होता है, टेंस और सेंटेंस एक टॉपिक होता है, सेंटेंस एक होता है टेंस। सेंटेंस क्या होता है, देखो सेंटेंस आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन एरिया में बताइए। तो सेंटेंस वो होता है एक तरीके से जो हम लोग बात करते हैं, बात करने का तरीका होता है। समझ में आया? सेंटेंस मैंने पढ़ा रखे हैं इस चैनल पे, बट अगर नहीं किसी को पता है तब भी मैंने बता दिया। सेंटेंस यानी कि एक तरीके से बात करने का तरीका होता है। अब टेंस क्या करता है आज मैं पढ़ेंगे। जैसे मैंने पूछा क्या तुम लोग 9th क्लास पास आउट कर चुके, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा क्या तुमने खाना नहीं खाया, मैंने एक नेगेटिव बात की। इसी तरीके से ये बात करने का तरीका, ये सेंटेंस हो गया। और हमारा टॉपिक क्या है, टेंस। तो टेंस क्या होता है उसे बताइए, आप लोग पता हो तो। टेंस क्या होता है ये, यानी मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं। अब हमारा जो टेंस है इसे क्या होता, कहां से आया, इस चीज को जानेंगे। तो टेंस जो है वो टाइम और एक्शन को बताता है। टाइम और एक्शन मतलब काम, मतलब समझ में नहीं है, समझ क्या कहा आपने। यानी मैं पढ़ा रहा हूं, किस समय पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, इसी समय पढ़ा रहा हूं ना। मैं पढ़ा रहा हूं तो किस समय पढ़ा रहा हूं, अभी। जो जिस टाइम तुम लेक्चर देख रहे हो, किस टाइम, उसी टाइम देख रहे हो। यानी तुरंत जब तुम देख रहे हो वही तो टाइम होगा ना। इसी समय अभी लेक्चर देख रहे, इसे कौन सा टाइम कहेंगे इंग्लिश की लैंग्वेज में? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैं बात करता हूं, अगर कल मैंने यानी नेक्स्ट जो भी आपने कल कोई भी काम किया था, वो कौन सा काम था, यानी बीता हुआ, यहां से वो पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मैं रटा नहीं रहा हूं कि सीधा मैंने नहीं बताया कि प्रेजेंट टेंस होता पास्ट। मैंने बताया टेंस वो होता टाइम और एक्शन को बताता है, वो टेंस होता है। टाइम कौन कौन से हो सकते हैं, अभी जिस टाइम की बात कर रहा हूं, आप लोग लेक्चर देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो किस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं किस टाइम पढ़ा रहा हूं, इसी समय पढ़ा रहा हूं। या मैं कहूं मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा रहा हूं इसी समय पढ़ा रहा हूं, तो किस समय पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहा हूं। या मैं पढ़ा चुका, यानी मैं नाउन इस लेक्चर पे पढ़ा चुका हूं, आप लोगों ने पढ़ा है, किस समय पढ़ा है, आज से बीता हुआ जो भी है वो पास्ट टेंस। एक और होता है हमारा फ्यूचर। ये पता नहीं होता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा फ्यूचर टेंस में, बट प्रेडिक्शन होती है एक तरीके की। समझ में आया? मैं सिलेबस में इसे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, काम। यानी टेंस वो होता है टाइम और एक्शन को बताता है। टाइम कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट होता, पास्ट होता, फ्यूचर होता। और वर्क, काम किस समय कर रहे हो, यानी कोई भी काम कभी भी करो जो निश्चित नहीं है, वो कौन सा काम है, इनडेफिनिट। जैसे कि इनडेफिनिट, अभी मैं इसे थोड़ा होल्ड करता हूं, पहले कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट को समझो आप, फिर आएगा ये। देखो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एक होता है हमारा परफेक्ट। आ जाओ, यानी कोई भी, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने भी एग्जांपल यहां लिखा था, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाई तो रहा हूं लगातार। ऐसा तो नहीं मैंने बंद कर दिया आप लोगों को पढ़ाना, मैं पढ़ाई तो रहा हूं, आप लोग लेक्चर देख रहे हो, पढ़ ही तो रहे हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई काम में कॉन्टिन्यूटी हो, कॉन्टिन्यूटी हो। समझ में आया? और कोई काम अगर हमारा, अगर मैं ये कहूं मैं पढ़ा चुका हूं, कोई भी काम अगर मैं कहूं कंप्लीट हो गया हो, कैसे,
मैंने कहा मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने पढ़ा दिया, यानी मान लो मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने खत्म कर दिया काम, तो वो कंप्लीट हो गया। समझ में आया? इंडेफिनिट क्या होता है, इसके वर्ड को देखिए, इन मतलब होता है नॉट यानी नहीं, अब डेफिनिट, जो डेफिनिट यानी क्या, सॉरी, डेफिनेट निश्चित, जो निश्चित ना हो। समझ में आया? जो काम निश्चित ना हो, कब हो रहा कब नहीं हो रहा पता ही नहीं चल रहा, वो इंडेफिनिट। तो मैंने आपको टेंस रटाया नहीं, प्रेजेंट होता, पास्ट होता, फ्यूचर होता, मैंने बताया है आपको कहां से आया, ये होता क्या है। ये जो होते काम को दिखाते हैं, ये जो होते टाइम को दिखाते हैं। इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, एक और हमारा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बिन फालतू में ही बना दिया गया एक तरीके से। काम तो मैं जान ही चुका हूं, क्या काम हो रहा कब हो रहा पता ही नहीं, या कॉन्टिन्यूअस काम हो ही रहा है या काम खत्म हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा भी, आप लोगों भी पढ़ेंगे। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं कि ये निकले कहां से, वो चीज मैंने दिखा दी है आप लोगों को। समझ में आया? तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, देखते रहिए, आप लोगों को हर चीज समझ में आएगी। तो टेंस क्या है, टाइम और एक्शन को बताता है, यानी काम को बताता, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन्हीं के सबऑर्डिनेट यही होते हैं। प्रेजेंट टेंस का कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मैं लिख दूंगा एक करके सभी को, ये आप लोग, मैंने सभी को अलग अलग तरीके से लिख दिया है टेंस, एक प्रेजेंट का, एक पास्ट का, एक फ्यूचर का। प्रेजेंट का कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। पास्ट का होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से हमारे टोटल टेंस कितने हो गए, 4 4 4 कितने हो गए, 12 हो गए। तो टोटल टेंस कितने होते, 12 होते। अब इन सभी सब ऑर्डिनेट टेंस को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। टेंस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं आता, सब कुछ सबको बनाना आ जाएगा। सबसे बेसिक चीज, अच्छा बताओ क्या होती है टेंस को, सबसे बेसिक चीज होती है वर्ब। आपको याद नहीं करना पड़े, अगर आप अभी भी याद करेंगे ना टेंस को, मैंने ये सीधा नहीं बताया, मैंने बताया ये आए कहां से, अभी भी आप याद करेंगे तो समझ लेना कि फिर मेरी मेहनत बेकार है। समझ रहे ना? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टोटल टेंस इतने हो गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या कहा, टेंस में क्या होती, वर्ब। अब मैं वर्ब को बताता हूं, वर्ब कैसे काम करती है। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है टेंस को बनाने के लिए, वर्ब है। तो मैंने ये एक टेबल बना रखी है आप लोगों के लिए, किसकी है ये हेल्पिंग वर्ब की टेबल है। ये भी तो वर्ब है, कैसे भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, वैसे दिख रहा होगा आपको सही से, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो मैं बताऊं इस चीज को कैसे। मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वर्ब है। जो वर्ब होती है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी, एक हमारी मेन वर्ब जो होती है वो यूज होगी। ठीक है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, एक मेन वर्ब यूज। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इसका रोल क्या होता है टेंस में, लगाते हैं, होता क्या है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है उस चीज को जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब ये काम क्या करेगी, जैसे कोई भी टेंस लिखा है, सी डज नॉट टेल अ लाई, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ऊपर यहां लिख दे रहा हूं साइड में, शी डज नॉट टेल अ लाई। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, इस पे बाद में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि एक तरीके क्या रोल दिखाती, ये जैसे मैंने आपको, हमारे सिंपल रन के जो बच्चे हैं, मैंने उनको एक टी शर्ट बना दी और मेले में छोड़ दिया, तो हमने किससे पहचानेंगे, बहुत से बच्चे अगर मेरे मेले में हैं तो हम किससे पहचानेंगे उनको, टी शर्ट की, मेरी स्कूल की ये ड्रेस है, मेरे इंस्टीट्यूट की ये ड्रेस है, उसी से पहचानेंगे। उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब है, ये टेंस को पहचानने के लिए काम आएंगी। हिंदी की टेंस में बता दूंगा कैसे पहचानूंगा, लेकिन जो इंग्लिश में होते हैं उससे पता तो चल जाता है ना किसके हैं। तो इसीलिए अब एग्जांपल पे आओ, सी डज, डज देखो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज डू है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डज है, तो कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस हो गया। आपने पहचान लिया। इसी तरीके से इंग्लिश में जितने भी टेंस होंगे उसे पहचान लोगे, हिंदी के भी जब आएंगे तो उसे भी बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज डू है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी की भी हेल्पिंग वर्ब हो, किसी की भी जो परफेक्ट होती है उसी के साथ बीन लगा देंगे। इसकी देखो हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। समझ लो पास्ट की भी इसे पास्ट इंडेफिनिट की डिड डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, डिड सिंगुलर है ये भी प्लूरल सेम होती, इसकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सिंगुलर वॉज होती, प्लूरल वर्ब होती, वो मैंने लिख रखा है ध्यान से, ठीक है। आप हम लोग बात करेंगे सेकंड वर्ब का, जो मेन वर्ब है। किसका, मेन वर्ब का। किस काम आता, मेन वर्ब की बात करें किस तरह, एक दो है जिसमें कंटिन्यूसली ये वर्ब ही लगती है। जैसे फर्स्ट हमारा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस किसी चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। कोई सा भी सेंटेंस है कॉन्टिन्यूअस का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। अब सेकंड परफेक्ट, परफेक्ट में कैसी आएगी, मेन वर्ब की हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये भी हो गया। थर्ड इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में बच्चों देखो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट एक इसमें एडवांस रूल आ गया है। एडवांस रूल हेडिंग डाल लो अगर कोई दिक्कत ना हो। एडवांस रूल ये है कि पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में इस तरीके से शायद ही आपने कहीं पढ़े हो टेंस, शायद ही कहीं पढ़े हो। अलग है तरीका थोड़ा पढ़ाने का। बस जो मैं दूंगा कहेंगे कि ये याद कर लो, बस वो याद कर लेना। मैं बहुत कम चीजें याद करने को देता हूँ, आप लोगों को पता होगा जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं वो कहता ना ये चीज याद कर लो, समझ लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको कल ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब याद ना हो तो कल कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आज तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया। तो बस दो ही चीजें ये हैं आपको याद करनी पड़ेगी। ये बेसिक मैंने बता दिया सब कुछ। टेंस में सिर्फ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता होगी, मेन वर्ब पता होगी, कैसे यूज करते। कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस जो काम चल रहा है उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर एडवांस रूल ये कहता है हमारा कि पास्ट इंडेफिनिट का उसमें सेकंड फॉर्म लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में, और कोई सा भी हो इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, एक एक टेंस को पढ़ूंगा। यहां तक आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। चलो एक दो बना के दिखाएंगे, इसलिए मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूं आज का। कौन सा है हमारा फर्स्ट टेंस, कौन सा है। इसी तरीके से एक एक टेंस को पढ़ते चलेंगे हम लोग। फर्स्ट टेंस हमारा कौन सा होगा, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का कौन सा होगा, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होगा। और हाँ बच्चों, हर टेंस के तीन तीन सेंटेंस बनेंगे। कितने बनेंगे, तो चार। कितने, चार, लेकिन नाम उनका तीन ही दे दिया है। फर्स्ट अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव, एक होता डबल इंटेरोगेटिव। कितने हो गए, चार। किस तरीके से बनेंगे, बने रहिए। आज फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अफर्मेटिव, ठीक है। एक ही हो ही पाएगा, काफी लंबी हो जाएगी नहीं वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने भी बताया था, अभी नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं मदद कर देता हूं, लेकिन कल आप लोग याद करके आइए जरूर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहां देख रहे, अरे यार एक मार कर और रेन पटकते बुद्धि और खराब। हाँ, फर्स्ट हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अच्छा पहले ये बताओ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती, पता ही है, डज होती और डू होती। इसकी अब आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान क्या होगी। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस हो, कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है, इसकी पहचान क्या होगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारे वो होते हैं जो किसकी बात करते, आदतों की बात करते, यानी कि रटना नहीं पड़ेगा, इसे चीज को जान लिया तो, यानी वो सेंटेंस होते, वो टेंस होते हैं, सॉरी वो टेंस होते हैं जो हैबिट की बात करते, हैबिट, हैबिचुअल चीजें, हैबिचुअल लिख दो या हैबिट लिख दो, बात एक ही है, जो डेली एक्टिविटी की बात करते, डेली रूटीन लिख दो, एक्टिविटी नहीं रूटीन जानते हो आप लोग, रूटीन की बात करते, डेली रूटीन की बात करते, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते, वो हमारे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। अच्छा कुछ बच्चे हिंदी में याद करते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं होता, क्योंकि फिर हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे बनाते हैं। मेरी मानो तो इसे याद रखो, आप लोग तुरंत टेंस पहचान जाओगे। मैंने कहा वो डेली स्कूल जाता है, डेली स्कूल जाता है, तुम्हें तातू तो कुछ नहीं किया तुमने, डेली स्कूल जाता है, तो वो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ याद करना पड़ा नहीं, सिंपल है, तो इस चीज को याद रखो। मैं सुबह डेली 6 बजे उठ जाता, मैं सुबह वर्कआउट करता हूं, अब कुछ याद करना पड़ेगा, डेली करता हूं, डेली एक्टिविटी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन हाँ मदद अभी लूंगा मैं भी हिंदी की, जो कि आपको समझ में आए। तो हिंदी के अगर सेंटेंस पहचानना है तो क्या होगा, ता है, कोई भी प्रेजेंट का सेंटेंस हो उसमें है आएगा लास्ट में, हिंदी वाले की बात कर रहे हैं। ता है, टी है, अभी तक रटवाया गया होगा आप लोगों को, ठीक है, अभी काम चला लेंगे, लेकिन आगे चल के इसे ज्यादा मत सोचिए इसके बारे में, हो सके जो मैंने ऊपर लिखा है इसे याद रखिए। समझ में आया, ता है, ती है, ते है, ये बात सही है, इसकी मदद लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट टेंस, कोई भी टेंस है जानना चाहिए, उसकी पहचान से पहचानना आना चाहिए, और क्या उसमें यूज होगा वो जान लिया। और तो फर्स्ट टेंस को मैं डिस्कस करता हूं, कौन सा, अफर्मेटिव। कौन सा, अफर्मेटिव। कौन सा सेंटेंस है फर्स्ट हमारा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव चलो बता देता हूं। अगर मैंने कहा मैं आम नहीं खाता हूं, क्या तुम आम खाते हो, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गए, और फिर ये कौन सा हुआ, अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस। समझ में आया, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सभी टेंस के कितने कितने बनाएंगे, 3 3। पहला कौन सा है हमारा, अफर्मेटिव। अब कोई भी टेंस बनाने के लिए तुम्हें फॉर्मेट आने चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट आने चाहिए। तो मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, फॉर्मेट की इसके बात करूं, स्ट्रक्चर लिख लो या फॉर्मेट लिख लो, एक ही बात है। तो सबसे पहले क्या आएगा, अभी कोई बच्चा डरे ना, क्या होता सब्जेक्ट, सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद SAIES आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया यहां तक, बिल्कुल आया होगा कि सब्जेक्ट आएगा, मैन वर्ब आएगी, SAIES आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आते हैं समझाते एक एक को। जैसे मैं बोलूं, मैं यही लिख दूं, अच्छा मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, बन गया सेंटेंस। आ जाओ इसे थोड़ा बात करते हैं, पहले इसे थोड़ा और समझ लो आप लोग। सबसे पहले मैंने बात की अफर्मेटिव सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस है उसे बनाने के लिए फॉर्मेट आना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कोई भी सेंटेंस, जैसे मूवी कोई होती है उसमें एक हीरो होता है जो रोल निभाता, तो इसी तरीके सेंटेंस का भी कोई हीरो होगा, जो हीरो होगा भाई सब्जेक्ट होगा, मतलब यानी जो काम करेगा। तो इसमें मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, कौन लिखता है, मैं लिखता हूं। मैंने क्या बोला, जो काम करता है भी सब्जेक्ट होगा, तो पता चल गया मैं है। कभी कभी दिक्कत हो जाए अगर, तब भी नहीं, आप लोग पहली चीज आपको पता होगा सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कि जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे अभी भी नहीं निकाल पाएंगे, तो किसका एक चीज बताएंगे सिंपल सी, कि हु का क्वेश्चन, मतलब कौन का क्वेश्चन करना, सब्जेक्ट निकल आएगा। कौन का, कौन व्हाइट बोर्ड पर लिखता है, मैं लिखता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। समझ में आया। तो हिंदी के सेंटेंस में तुमने सब्जेक्ट निकाल लिया,
निकाल लिया। चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, तुमको हु का कौन का क्वेश्चन करना, सब्जेक्ट निकल आएगा। अब आएगी मैन वर्ब। मैन वर्ब की बात करता हूं, हिंदी के सेंटेंस में कुछ नहीं सोचना, जाओ सीधे लास्ट में जो भी है वो मैन वर्ब है, सीधा लास्ट में जाओ, वो जो भी है मैन वर्ब है, मिल गई मैन वर्ब। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में मैन वर्ब दी जाती है, समझ में आया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, जो बचा हुआ है सेंटेंस के अंदर वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, समझ में आया। अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, क्या ये मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, यानी मेरी आदत है मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, मेरी आदत है, जो आदत होती है वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता। हो गया ना कंफर्म, याद नहीं करना पड़ा। अब आ जाओ हिंदी में, तो किसी लास्ट में ता है, ती है, ते है, वो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट हिंदी वालों का भी हो गया। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, तो मेरी आदत है ना मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, आदत की बात कर रहा हूं, तो प्रेजेंट डेफिनेट हो गया। अब उसको भी देख लो, ता है, ती है, तू है, जो भी इससे याद रखते हैं बच्चे, अभी मैं मदद कर रहा हूं आपको, लेकिन आगे नहीं है एकदम तुरंत इंग्लिश बोलोगे तो ये नहीं लगाया जाता ना, कुछ बच्चे सोचते हैं फिर बोलते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ज़्यादा बेनिफिट रहती है। बनाने तो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। तो समझ में आया, यानी आदत है तो हमारा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। दूसरी चीज, सर ये एस या ई एस क्या सबके साथ लगती है? बिल्कुल नहीं लगती। एस या ई एस जो है हमारी, ये किसके साथ लगती है? ये बच्चों एस या ई एस का यूज मैं इधर साइड में लिख दूं, देखना इधर दिख रहा, एस या ई एस का यूज मैन वर्ब के साथ, एस या ई एस का यूज कब होता है? एस या ई एस का यूज कब होता है? जब होता है जब हमारा प्रेजेंट थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो। कौन सा? थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो, जो कि कैसा हो? सिंगुलर हो, तब लगेगी। जैसे कौन से होते प्रोनाउन जानते हो आप लोग? मैं पढ़ा चुका हूं पर्सनल प्रोनाउन, देख लेना जाके। कौन कौन से होते प्रोनाउन? आई होता, वी होता, यू होता, ही होता, शी होता, इट होता, दे होता। ठीक है, तो ये हमारे कौन से? ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये मेरा थर्ड है। और थर्ड में सिंगुलर कौन से हैं? सिंगुलर हमारे ये है, और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। मैं बता चुका, लेकिन मैंने तब भी बता दिया दोबारा। ठीक है, अब आ जाओ सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? आ जाओ, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं है। मैं की हिंदी इंग्लिश क्या होती? आई होती। पता है ना, अभी मैंने बताया। आई मतलब मैं, भी मतलब हम, यू मतलब तुम, ही सी लड़की के लिए, सी आता लड़के के लिए, ही आता वह होता है इसका मतलब, दे मतलब बे। समझ में आया? तो आई मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पर मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं। मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद मैन वर्ब। कहाँ है मैन वर्ब? लास्ट में लिखना, राइट। मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ फॉर्मेट को देख रहा हूं, राइट। इसके साथ एस आई एस लगा दूं क्या? आई हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है? नहीं है, तो मत लगाओ एस आई एस। ये सिर्फ किसके साथ आएगा? ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ आएगी। समझ में आया? आई राइट। फिर इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड, ऑन द व्हाइट बोर्ड। समझ में आया? आया होगा, इतनी मुझे विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है आप लोग। बहे, क्या लिखूं? वह उसे जानता है। मैं थोड़ा ऊपर ही लेके चल रहा हूं, मैं उसे, वह उसे जानता है, जानता है। एक चीज हाँ और बताएंगे, एस कब आता है, ई एस कब आता है, इसमें भी तो बच्चों कंफ्यूज होते। आ जाओ यहाँ देखते हैं। वह उसे जानता है, किसे जानता है? उसे। आ जाओ, सबसे पहले ये आ जाओ मेरे साथ। क्या ये प्रेजेंट डेफिनेट है? वह उसे जानता है, सत्य बात है, सही बात है, उसे जानता है। जो कोई सही होता, ट्रुथ होता, सच्ची बात होती है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट। अब हिंदी वाले आ जाओ, किसी लास्ट में ता है, ता है, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, पहचान। दूसरी चीज, टेंस को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर्मेट। फॉर्मेट सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह उसे जानता है। कौन जानता है? वह जानता है, वह। सब्जेक्ट मिल गया, तो वह मतलब ही। समझ में आया? इसके बाद क्या आएगी? वर्ब। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब। वर्ब कौन है? लास्ट में जाओ, लास्ट में कौन है? जानना।
जानना, नो, KNOWN, नो। इसके साथ SAIS आएगी, इसके साथ SAIS आएगी, आएगी ना। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है तो आएगी, नोज। अब एस आएगा या ES आएगा अभी बता रहे थोड़ी देर। जानता किसे जानता, वो बात की बात। अब बचा क्या, उसे। अब वो उसे मतलब कौन हो सकता, ही नो हिम हो सकता है, या हिर हो सकता, हर हो सकता है, या लड़की हो सकती है, या लड़का हो सकता है। हर लड़की के लिए, हिम लड़का के लिए। ठीक है, आप लोग जान चुके होंगे। एक चीज और जान लो बस, ES कब आता, एस कब आता। कुछ बच्चे कब पता ही नहीं चलता है एस कब लगाएं, ES कब लगाएं। एक को जान लें और बचे हुए एस वाले ES को हम लोग जान लें, ES किसके साथ प्रयोग होता, और जो बचे होंगे वो एस के साथ प्रयोग हो जाएंगे। ES उसके साथ प्रयोग होता है जिसके लास्ट में एस आए, जैसे क्लास, CLASS, ES लग जाएगा। जिसके साथ CH आए, जिसके लास्ट में, सॉरी, जिसके लास्ट में लास्ट वर्ड अगर हमारे ये हो, लास्ट वर्ड हमारे SS हो, CH हो, ओ हो और एक बाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हमारा ES लगेगा। समझ में आया। किसी का लास्ट लेटर SS हो, CH हो, O हो, उसके साथ ES लगेगा। और किसी के लास्ट में बाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट जानते हो, AEIOU को छोड़ के जितने भी होते वो कॉन्सोनेंट होते। जैसे मैं लिखूं किराई, तो किराई, इसके साथ क्या लगेगा, ES लगेगा। लेकिन कब, बाई को रिमूव करके आई लगा देंगे, फिर इसके लास्ट में ES, सो CRIS। समझ में आया। आर कॉन्सोनेंट है, बाई को हटाया, उसकी जगह आई लगाया और लास्ट में ES। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना आ गया होगा, इतनी मैं, मुझे विश्वास है आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक से बताया, कुछ ऐसा नहीं हवाबाजी में बता दिया। धीरे धीरे एक एक लेक्चर आएंगे छोटे छोटे, हर सेंटेंस के, हर टेंस के। इसके बाद कंटिन्यू करूंगा मैं नेगेटिव सेंटेंस को, इसे जरूर देख लीजिए। वर्ब को याद करके आइए, तभी मजा आएगा बट मजा आएगा। फिर आप लोग आप खुद बनाएंगे, सिर्फ बोलेंगे आंसर। कमेंट सेक्शन में बताइए, बस सॉरी बताओ कैसा लगा लेक्चर। और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर दिया करो, रील्स शेयर करते तो ये भी चीज़ शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए। आपके लेक्चर्स डेली अपलोड होंगे यहाँ से। थैंक यू सो मच।